हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी आर्ट स्टूडियो। मैं आर्किटेक्ट बबीता और आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है वास्तु फॉर होम। वास्तु फॉर होम कि आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। वास्तु हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे घर में सारी चीज़ें हैं तो हमारे घर में खुशियाँ आती हैं और हेल्थ सबकी अच्छी होती है। तो इन सब की जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो वास्तु से होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम के वास्तु पे कि हमारा बेडरूम वास्तु के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। तो ये डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमारा साउथ वेस्ट में बेस्ट फॉर मास्टर बेडरूम है। चिल्ड्रन बेडरूम होना चाहिए हमारा नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में अनमैरिड चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए और गेस्ट रूम, और साउथ ईस्ट में ऑफिस और अनमैरिड बच्चों के लिए भी वो रूम ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो हमारे बेड की पोजीशन है, जो रूम के अंदर बेड्स आ रहे हैं उनकी जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन हमारे लिए बेस्ट है और कौन सी पोजीशन हमें नहीं रखनी चाहिए जो हमारे लिए हार्म हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि बेडरूम में बेड की पोजीशन अच्छी हो तो हमारे घर में झगड़ा लड़ाई या कपल्स के बीच में झगड़ा लड़ाई, इन सब चीज़ों से हम अवॉइड हो जाते हैं या इन सब चीज़ों से हम अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग आती है अगर हमारे घर का बेड का लेआउट सही है तो। देन आता है टॉयलेट वास्तु कि हमारे टॉयलेट का वास्तु या टॉयलेट की शीट, इन सब का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। टॉयलेट एक हमारे घर में नेगेटिव सोर्स है एनर्जी का, जो इसलिए टॉयलेट हमारे घर में एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे हमें हमारी पॉजिटिव एनर्जी को कोई नुकसान ना हो, हमारे घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को कोई नुकसान ना हो। और ये फ्रंट डोर के जस्ट सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमें इसमें कौन कौन से प्लेस हमारे लिए बेस्ट हैं टॉयलेट के लिए। नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया होता है घर का वो अच्छा होता है। वेस्ट वाला प्लेस जो होता है वो भी हमारे घर के लिए अच्छा होता है। और साउथ वाला जो है वो हम सेकंड ऑप्शन रखते हैं। सबसे बेस्ट जो होता है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट वाला पोर्शन होता है। देन साउथ वाला जो पोर्शन है वो हमारा सेकंड ऑप्शन होता है। देन साउथ ईस्ट और ईस्ट हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ हमें अवॉइड करना चाहिए, और इसमें हमें साउथ वेस्ट भी अवॉइड करना चाहिए। देन आता है टॉयलेट सीट की फेसिंग कैसी होनी चाहिए। लाइक आपके घर में जो WC है, इंडियन हो वेस्टर्न हो, उसकी फेसिंग कैसी होनी चाहिए, या जब आप WC यूज़ कर रहे हैं तो आपका फेस किस साइड होना चाहिए। तो ये आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें कि आपकी जो फेसिंग होनी चाहिए साउथ नॉर्थ, लाइक साउथ से नॉर्थ की तरफ, और देन जो सेकंड वाले आपके पास ऑप्शन है वो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये दोनों फेसिंग अच्छी मानी जाती है। अगर आपके घर में टॉयलेट है तो आप अपने घर के टॉयलेट की जो सीट है उसको आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। देन आता है किचन का वास्तु कि हमारे किचन का जो वास्तु है वो किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि किचन एक पॉजिटिव एनर्जी, लाइक आपके घर की जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है वो किचन के थ्रू ही जाती है, क्योंकि किचन में खाना बनता है और आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। वहाँ वो हमारे घर का सबसे पॉजिटिव पार्ट माना जाता है। तो इसीलिए किचन का जो फायर वाला है, सिलेंडर, माइक्रोवेव, ये सब जो पार्ट हैं इन सबको आप साउथ ईस्ट फेस में रख सकते हैं। और ये डायरेक्शन है कि आपको किचन की कौन कौन सी डायरेक्शन सूटेबल करेगी। तो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा होता है घर के अंदर का, और नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन सेकंड ऑप्शन में आता है कि
अगर आपके पास साउथ ईस्ट में स्पेस नहीं है या साउथ ईस्ट में आप नहीं बना पाए तो आप नॉर्थ वेस्ट में जा सकते हो। अब अगर किचन में आप खड़े हैं या आपके किचन में खाना बन रहा है, कुकिंग हो रही है, तो आपकी फेसिंग किस साइड होनी चाहिए। लाइक अगर आप किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हैं तो आपके स्टोव की फेसिंग और आपकी फेसिंग किस साइड बेस्ट होती है, तो वो होती है ईस्ट साइड बेस्ट। अगर आप खड़े हैं सामने तो जो आपका फेस का सामने वाला पार्ट होगा या सामने वाला जो दीवार होगी वो ईस्ट साइड में होनी चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। किचन एक बेस्ट पार्ट है पूरे घर का, क्योंकि और किचन को बिल्कुल रात को सोने से पहले आपको साफ़ करना चाहिए और लाइट कलर आप करें। आप प्लीज़ किचन में कोई डार्क कलर ना करें, क्योंकि डार्क कलर हमारे एनर्जी को कम करता है, तो इसीलिए डार्क कलर को किचन में अवॉइड करें और किचन को जितना हो सके उतना साफ़ रखें। देन आता है हमारे स्टेयरकेस, कि हमारे स्टेयरकेस की पोजीशन घर में कैसी होनी चाहिए। अगर हम स्टेयरकेस बना रहे हैं घर में कहीं पे भी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट की जो हमारी स्टेयरकेस होनी चाहिए वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। लाइक कि जैसे घड़ी की सुई चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है, तो आपके घर की जो स्टेयरकेस चढ़ने वाली जो स्टेयरकेस होनी चाहिए वो भी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस अच्छी भी नहीं होती है, आपको चढ़ने में ही बहुत प्रॉब्लम होगी और दूसरा कि उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो इसलिए आप जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक आप क्लॉकवाइज ही स्टेयरकेस की पोजीशन रखें। ये स्टेयरकेस की पोजीशन है घर में कि अगर आपका ये घर है और ये डायरेक्शंस हैं, तो आपका स्टेयरकेस सबसे बेस्ट कहाँ पर है, तो आपका स्टेयरकेस सबसे बेस्ट है साउथ वेस्ट में। आप साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस बना सकते हैं और सबसे अच्छा पार्ट माना जाता है घर का स्टेयरकेस के लिए, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये है। देन सेकंड ऑप्शन आप साउथ में जा सकते हैं और थर्ड ऑप्शन आप वेस्ट में जा सकते हैं। लाइक स्टेयरकेस को ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु कि उसको घर के बिल्कुल सामने वो खुला नहीं होना चाहिए। लाइक अगर कोई बाहर खड़ा है या एंट्री कर रहा है तो उसको स्टेयरकेस सबसे पहले नहीं दिखनी चाहिए, स्टेयरकेस दिखना अवॉइड होना चाहिए। और स्टेयरकेस का जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए, लाइक 0 पर नहीं ख़त्म होना चाहिए। जैसे आपके स्टेप्स 10 हैं, आपके स्टेप्स 20 हैं, तो जो लास्ट के नंबर हैं वो 0 पे नहीं एंड होना चाहिए। जैसे आपने 19 बना दिया, 17 बना दिया, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देन आता है हमारा टेम्पल, कि हमारे जो घर में जो मंदिर है या आप अपने घर में मंदिर बना रहे हैं तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है घर का, कि आपके घर का मंदिर जहाँ पे हमें पीसफुल फील होता है, जहाँ पे हम घर में पूजा करते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो सबसे बेस्ट जो इसकी लोकेशन है वो है नॉर्थ ईस्ट में। सबसे बेस्ट माना जाता है कि अगर आप अपने मंदिर को या अपने पूजा को नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं तो सबसे अच्छा पार्ट है। देन उसके बाद 2 ऑप्शन है ईस्ट और वेस्ट, आप इन दोनों में भी रख सकते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन है आपके पास। लाइक पूजा जो रूम होता है आपका या पूजा का जो स्पेस होता है, आप उसको ज़मीन से थोड़ा उठा के रखें, पूजा रूम को बिल्कुल क्लीन करके रखें। और इसमें जो पूजा का सामान है या आपके जो भगवान की मूर्ति है, इन सबको बिल्कुल साफ़ करके रखें हमेशा, कोई धूल मिट्टी इन पे नहीं जमा होना चाहिए। और स्टोर रूम के अंदर पूजा रूम बिल्कुल ना बनाएं, स्टेयरकेस के नीचे बनाने से बिल्कुल अवॉइड करें। और पूजा रूम को जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा और उसमें रेड कलर का कपड़ा बिछा के रखें। जहाँ पे भी आप भगवान की मूर्ति रखते हैं वहाँ पे रेड कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम ध्यान रख के चलें तो हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है, हमारे घर की जो लोगों की हेल्थ है, जो हम लोगों की पीसफुल माइंड है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, इन सब चीज़ों को बहुत हेल्प मिलती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू, बाय बाय।